अब तक इस तरीके का फैसला यूरोप ने बिल्कुल भी नहीं लिया था। चीन एक ऐसी तबाही में फंस चुका है जिसकी वजह से चीन को अपने बॉन्ड तक जारी करने पड़ रहे हैं, लेकिन चीन के इस बॉन्ड को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। यूरोप का बड़ा एक्शन चीन के ऊपर, तो वहीं ये एक्शन भारत को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा रहा है। भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी रणनीति। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं कांट की अंडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। इस वक्त चीन ने जो गलतियां की है, चीन ने जो दुनिया को ठगा है, उसका परिणाम भी मिलना शुरू हो गया है। चीन के ऊपर बहुत बड़ा वाला एक्शन हुआ है यूरोप की तरफ से, और ये एक्शन भारत के लिए इतने ज्यादा दरवाजे खोल रहा है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हाल ही में हमने आपको एक रिपोर्ट बताई थी, एक खबर बताई थी, जिसमें ये कहा था कि चीन से एप्पल निकल रहा है। एप्पल एक ब्रांड कंपनी अमेरिका का, और वो कंपनी अब भारत में शिफ्ट हो रही है। एप्पल के पूरी तरीके से भारत में आने का मतलब है उसके पीछे पीछे हजारों ऐसी कंपनियां भारत आएंगी जिनका विश्वास पहले चीन के ऊपर था। पर अब तक कार के मामले में चीन काफी आगे निकल रहा था। कार प्रोडक्शन के मामले में, हर मामले में ढंग से आगे बढ़ रहा था, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे जर्मनी का वोल्क्सवैगन हो, ये हर जगह फैल रहा था। यहाँ तक कि ये कंपनियां अपने बड़े बड़े ब्रांच को यहाँ फैलाने की कोशिश कर रही थी। पर इन सब के बीच इतना बड़ा वाला एक्शन हो गया है कि चीन बौखला सा गया है। चीन की इकोनॉमी सबसे पहले तो डाउन जा रही है, और ये डाउन जाते हुए इस हालात तक पहुंच गई है कि चीन ने अपने बॉन्ड रिलीज करने शुरू कर दिए हैं और कहना शुरू कर दिया है कि दुनिया मेरे से बॉन्ड खरीदो, हमारे यहाँ पैसे ज्यादा सुरक्षित हैं, और दुनिया उस बॉन्ड को खरीदने के लिए आगे नहीं बढ़ रही है। बॉन्ड को लेकर जो इन्वेस्टमेंट चीन में हुआ करते थे, उसमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कारण साफ है, पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन ठप पड़ा हुआ है। जहाँ फैक्ट्रीज की बात है, इस वक्त ताले लगे हुए हैं चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के नाम पर, और इस ताले की वजह से हानि सबसे ज्यादा उठाना पड़ रहा है फैक्ट्री वर्कर्स से लेकर फैक्ट्री के मालिक तक। ये एक प्रॉब्लम तो अभी चल ही रही थी। इस बीच जैसा कि हमने आपको बताया, सब कुछ चीन में ठीक नहीं है, और जिनपिंग के हाथों से सत्ता निकल चुकी है या निकल रही है। असर ये हुआ है कि जो चीन इतनी कड़ाई बरतता था और अपने देश से एक खबर बाहर नहीं निकलने देता था, उस चीन की इम्पोर्टेंट फाइल निकल कर सामने आ गई है, और वो भी शिनजियांग मामले में, जिस मामले के लिए तो खुद यूएन की तरफ से प्रतिनिधि पहुंची हुई थी चीन। और प्रतिनिधि के पहुंचने के बाद चीन ने ये कहा था कि हमें लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। शिनजियांग मामले में आखिरकार टालम टोल करी, लेकिन पुलिस की फाइल से वो चीजें निकल कर सामने आ गई हैं, और इसमें साफ दिख रहा है कि मानव अधिकार का चीन पूरी तरीके से उल्लंघन कर रहा है। अब जैसे ये उल्लंघन की खबर आई है, वैसे सबसे बड़ा एक्शन पहले यूरोप ने ही ले लिया है। और यूरोप ने, जैसा कि हमने आपको बताया, ओलाफ ने जहां इकोनॉमिक फोरम में ये बात कही थी, उसी वक्त समझ में आ गया था कि जर्मनी कुछ ऐसा एक्शन लेने वाला है जिस एक्शन का मतलब होने वाला है। और एक तरीके से चीन के ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जो रूस वाली कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे चीन पर भी आप देखेंगे बड़े वाले प्रतिबंध लगने शुरू हो चुके हैं। चीन की जड़ें कटनी शुरू हो चुकी है। इसका पहला एग्जाम्पल देखिए, जर्मनी ने अपनी कार मेकर कंपनी को कहा कि आप अगर चीन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो जर्मनी सरकार इसमें गारंटी नहीं लेगी। और ये बात बिल्कुल हड़कंप मचा चुकी है, क्योंकि वोल्क्सवैगन के बहुत सारे वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे आउटलेट। अब स्थिति ये हो रही है कि ये कंपनी सोच में पड़ गई है कि अपने निवेश को चीन में लगाए या वहाँ से निकाले। अब वहाँ से अगर चीन, ये कंपनी अपने निवेश को निकालती है तो ये सीधे के सीधे भारत को फायदा मिलेगा। पहले एप्पल, और उसके बाद VW, उसके बाद अब नंबर किसी और का आएगा। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां झटका दे रही हैं, इसका क्या होने वाला है? इसका मतलब ये होने वाला है कि अब ये मसला और ज्यादा आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं, वैसे वैसे चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाने के यूरोप और अमेरिकी देशों ने रास्ता ढूंढ लिया है। शिनजियांग फाइल वो तबाही
तबाही का रास्ता बना है, जिससे अब प्रतिबंधों का सिलसिला चीन के ऊपर शुरू हो जाएगा। वैसे जर्मनी के इतना कहते ही बहुत बुरी तरीके से बौखलाया है चीन, और चीन ने ये कहा है कि ये हमारे रिश्ते को बहुत खराब कर रहा है। इस वक्त यूरोप और चीन का रिलेशन बिल्कुल गर्त में जा रहा है, और इसके लिए वो दोषी मानते हैं ओलाफ खैर। जहां चीन के ऊपर दुनिया भर की ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे अभी और भी आप देखेंगे। कनाडा ने तिब्बत मामले में चीन को ये कह दिया कि चीन ने यहाँ गलत किया। तिब्बत का मामला निकलकर सामने आया। मतलब आप समझ लीजिए दुनिया के कई देश हैं जो अब चीन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और चीन का हश्र बुरा करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी बहुत बड़ी तैयारी की है। भारत बहुत अच्छे से जानता है कि अगर चीन के साथ लड़ाई होती है तो ये लड़ाई दो फ्रंट की लड़ाई में बदलेगी। पाकिस्तान चाहे या न चाहे ये लड़ाई बदल जाएगी टू फ्रंट वॉर में। कैसे? अभी आप देखिए, साधारण सा एग्जांपल, शहबाज शरीफ इस वक्त जो पीएम है पाकिस्तान का, हालात पाकिस्तान के बहुत बुरे हैं। इतने बुरे हैं कि आर्थिक रूप से दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है पाकिस्तान। राजनीतिक रूप से अस्थिर है पाकिस्तान। वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, मेट्रो में आग लगाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल एकदम से डामाडोल स्थिति है। लेकिन शहबाज शरीफ क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि उसे कश्मीर वाली समस्या पहले सॉल्व करानी है, उसे आर्टिकल 370 से प्रॉब्लम है। अब ये जो चीजें अभी बोल रहा है शहबाज शरीफ, जाहिर सी बात है अपनी जनता को एक चूरन दे रहा है। जब चीन से के साथ लड़ाई होगी ना, तो यही शहबाज शरीफ भारत के खिलाफ दूसरा फ्रंट खोलने में परहेज नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति ही अब ऐसी हो गई है कि वो अपने विकास की बात कम सोचेंगे, भारत की बर्बादी की बात ज्यादा सोचेंगे। ऐसे में भारत तैयार रहे ये बेहद जरूरी है। हाल में बिलावल भुट्टो ने एक स्टेटमेंट भी दे दिया जिसमें ये कह दिया कि अगर चीन के ऊपर हमला होता है तो वो हमला पाकिस्तान अपने ऊपर मानेगा, मतलब डबल फ्रंट खुल सकता है। ऐसे में भारत के इस फैसले ने अब होश उड़ाए हैं। इसलिए होश उड़ाए हैं कि भारत ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बेस बनाएगा, और वो बेस बनाएगा करवार नेवल बेस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नेवल बेस होगा। करवार नेवल बेस में 30 वॉरशिप और सबमरीन्स एक साथ रह सकेंगे। फिलहाल इसका टारगेट एशिया तक है, और एशिया में सबसे बड़ा तक है, और बाद में इसे और भी बड़ा बनाने की बात कही गई है। वैसे यहाँ पर अगर भारत अपना नेवल बेस बना लेता है तो ये बेस टू फ्रंट वॉर में जहाँ पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी मदद देगा, तो वहीं यहाँ पे जो चीनी बेस हैं उस पे नजर रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। वैसे इंडो पैसिफिक में ऐसे ज्यादातर बेस का होना भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके बारे में ऐलान भी किया है। वैसे आपको क्या लगता है, चीन अब तबाही की तरफ बढ़ रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।